ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में, रुद्र संहिता के सती खंड की कथा में, जिसको सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा आपका देश संसार का कल्याण हो जाएगा। क्योंकि जिस घर में भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा होती है, उस घर में कभी भी किसी भी प्रकार के असाध्य रोगों का प्रवेश नहीं होता। तो हम आपको ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सती खंड के अथ खष्टो अध्याय यानी छठे अध्याय में, जिसमें आपको मिलेगा संध्या द्वारा तपस्या करना और प्रसन्न हो भगवान शिव का उसे दर्शन देना, और संध्या द्वारा की गई शिव स्तुति से संध्या को अनेक वरों की प्राप्ति तथा महर्षि मेघा तिथि के यज्ञ में जाने का आदेश प्राप्त होना। ये कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है और रोचक भी है ये कथा, क्योंकि पिछली कथा में मैंने आपको बताया था कि संध्या जो कन्या थी परमपिता ब्रह्मा की पुत्री, और उसे देख के काम विह्वल होना और संध्या अपने आत्मग्लानि से अनेक बातों को सोचते सोचते तपस्या करने के लिए एकांत जगह पर निकली, और उसी की कथा को मैं आप तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास कर रहा हूं आगे की कथा में। तो ओम नमः शंकराय ओम, ओम नमः शंकराय ओम। तो चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इससे पहले विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं, और वो इस कथा को सुन के अपने पुण्य के भागी बने। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। ओम श्री शाम्ब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। तो आपको संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो चलते हैं संस्कृत में। तो ब्रह्मा जी बोले, ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, सुत वर्य महाप्राज्ञ श्रृणु संध्या तपो महत् यच्छ्रुत्वा नश्यते पाप समूहस्त क्षणाद ध्रुवम। तो ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र वर, हे महाप्राज्ञ, अब संध्या के द्वारा किए गए महान तपों को सुनिए, जिसके सुनने से पाप समूह उसी क्षण निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो इस कथा को सुनता है तो संध्या के तपस्या का वृत्तांत के लिए परमपिता ब्रह्मा उसके वृत्तांत को सुना रहे हैं। उपदिश्य तपोभावम वशिष्ठे स्वगृहं गते संध्यापि तपसो भावम ज्ञात्वा मोदम वापः ततः सनंद मनसो वेशम कृत्वा तु यदिश्यम ततश्चर्तु समारेभे बृहल्लोहित तीरगा यथोक्तम तु वशिष्ठेन मंत्रम तपसि साधनम मंत्रेण तेन सध्यक्त्वा पूजयामास शंकरम एकांत मनसा सस्तस्याः कुर्वन्त्याः समूहत्पतः शंभो विन्यस्त चित्तयाय गतमेकं चतुर्युगम प्रसन्नो भूतदा शंभु अष्टपशान तेन तोषितः अंतर्बहिस्ताथाकाशे दर्शयित्वा निजं यपु यद्रूपं चिन्तयन्ति सा तेन प्रत्यक्षतां गतः अथ सा पुरतो दृष्ट्वा मनसा चिन्तितं प्रभुं प्रसन्नवदनं शान्तं मुमोदातीव शंकरं सा संध्या समहं वक्षे किं कथं तस्मो वाहनम् इति चिंता परम भूत्वा
न मिली नयतम चक्षुषी निमीलिताच्छास्तत्स्यास्तु प्रविश्यस्ते हृदयं हर दिव्यं ज्ञानं ददौ तस्य वाचं दिव्ये च चक्षुषी दिव्यां ज्ञानं दिव्य चक्षु दिव्यं वाचमापाप स प्रत्यक्षम वीक्ष दुर्गेशम तुष्टवा जगताम पतिम। तो अब ब्रह्मा जी आगे कह रहे हैं, उसके बाद संध्या क्या कह रही हैं इसके लिए भी मैं आपको ले चलूंगा। तो ब्रह्मा जी क्या कहते हैं, आइए उसके बारे में चलते हैं। तो तपस्या का उपदेश कर वशिष्ठ जी के ने अपने घर चले जाने पर संध्या भी तपस्या की विधि को जानकर अत्यंत हर्षित हो गई, क्योंकि पिछली वीडियो में, पिछली कथा में मैंने आपको बताया था कि संध्या को तपस्या का ज्ञान नहीं था। उसके लिए वशिष्ठ जी भेष बदल के उसके पास गए, क्योंकि काम विह्वल होने पर वशिष्ठ जी को पहचान जाती, इसलिए वशिष्ठ जी भेष बदल के गए और संध्या को पूरी विधि विधान और जितना भी नियम था उसका पालन कराते हुए उसके तपस्या में अपना पूर्ण योगदान दिए। और वह बृहल्लोहित सर के सन्निकट प्रसन्न चित्त होकर अनुकूल वेश धारण करके तपस्या करने लगी। वशिष्ठ जी ने तपस्या के साधनभूत जिस मंत्र को बताया था उस मंत्र से वह शंकर जी का पूजन करने लगी। इस प्रकार सदा शिव में चित्त लगाकर एकाग्र मन से घोर तपस्या करती हुई उस संध्या का एक चतुर्युग बीत गया। यानी तपस्या करते करते एक चतुर्युग बीत गया और उसको सिर्फ एक ही मंत्र वशिष्ठ जी ने बताया था, ओम नमः शंकराय, ओम ओम नमः शंकराय, ओम ओम नमः शंकराय, ओम। तो चतुर्युग बीत गया। उसके पश्चात उस तपस्या से संतुष्ट हुए शिव जी उसके ऊपर प्रसन्न हो गए और बाहर भीतर तथा आकाश में उसे अपना विग्रह दिखाकर वह शिव जी के जिस रूप का ध्यान करती थी उसी रूप से उसके साथ सक्षम प्रकट हो गए। तो देखा जाए तो कितनी बड़ी मार्मिक बात है और कितनी रहस्यमयी कथा है कि संध्या तपस्या करती थी और जिस रूप में चिंतन करती थी उस रूप में भोलेनाथ उसे दर्शन दिए और संध्या अपने मन में चिंतित प्रसन्न मुख तथा शांत स्वरूप भगवान शिव को सामने देखकर बहुत प्रसन्न हुई। और मैं शिव जी से क्या कहूं तथा किस प्रकार इनकी स्तुति करूं, इस प्रकार चिंतित होकर संध्या ने भय पूर्वक अपने नेत्रों को बंद कर लिया तथा तब नेत्र बंद की हुई उस संध्या के हृदय में प्रविष्ट होकर शिव जी ने उसे दिव्य ज्ञान दिया और वाणी और दिव्य चक्षु प्रदान किया। दिव्य ज्ञान मतलब जिसका कोई देखा जाए तो न ओर हो न अंत हो, ऐसा ज्ञान भगवान शंकर ने संध्या को दिया और दिव्य वाणी दिया, यानी बोलने की क्षमता। वाणी का मतलब बोलने की क्षमता। और दिव्य चक्षु दिया, तो चक्षु का मतलब नेत्र जो देखने के लिए होता है, तो चक्षु दिव्य दिए और इस प्रकार उसने दिव्य ज्ञान, दिव्य चक्षु, दिव्य वाणी प्राप्त की और जगतपति दुर्गेश को प्रत्यक्ष खड़ा देखकर वह उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगी। तो संध्या क्या कह रही है, तो संध्योवाच, संध्या बोली। तो इस कथा को आप सुनिए और ये कथा आपको सत्य और सही जा रही है जो महर्षि वेद व्यास द्वारा प्रणीत है। इस कथा को आप सुनिए और अंधविश्वास में न पड़िए कि ऐसा न हो कि आप अंधविश्वास में पड़े, आपका सब कुछ खत्म होने के बाद आपको ज्ञान हो। तो इस कथा को सुनने और पढ़ने मात्र से ही आपके सभी संकट भोलेनाथ दूर करेंगे। तो संध्योवाच, संध्या बोली, निराकारम ज्ञानम गम्यम परम य
नैव स्थूलम नापि सूक्ष्मम न चोच्चयम अंतर्शिष्य चैत्य योगी भीस्तस्य रूपम तस्मै तुभ्यं लोकत्रय नमोस्तुते सर्वं शांतम निर्मलम निर्विकारम ज्ञान गम्यम स्वप्रकाशे विकारम खाध्व प्रख्यम ध्वांत मार्गात् पर तताद रूपम यस्य त्वाम नमामि प्रसन्नम। तो संध्या बोली कि जिनका रूप निरंकार है, ज्ञान गम्य तथा पर है, जो न स्थूल न सूक्ष्म न उच्च ही हैं, तथा जो योगियों के द्वारा अंतःकरण से चिंत्य हैं, ऐसे रूप वाले लोककर्ता आपको नमस्कार है, जिनका रूप स्वरूप शांत निर्मल निर्विकार ज्ञान से परे अपने प्रकाश में स्थित विकार रहित आकाश मार्ग स्वरूप एवं अंधकार मार्ग से परे तथा प्रसन्न रहने वाले हैं, ऐसे आपको नमस्कार है, जिनका रूप एक अद्वितीय शुद्ध दे दीप्यमान और माया रहित चिदानंद सहज विकार रहित नित्यानंद स्वरूप सत्य और विभूति से युक्त प्रसन्न रहने वाला तथा समस्त श्री को प्रदान करने वाला है। उन ऐसे रूपों को नमस्कार है। एकम शुद्धम दीप्यमानम विनाजम जाम चिदानंदम सहजम चा विकारी नित्यानंदम सत्यभूति प्रसन्नम यस श्रीदम रूपमस्मय नमस्ते विद्याकारो दवानीयम प्रवीणम सत्वच्छंदम ध्येयमात्म स्वरूपम सारम पारम पावनानाम पवित्रम तस्मै रूपम यस्य चैव नमस्ते यत्याकारम शुद्ध रूपम मनोज्ञम रत्ना कल्पम स्वच्छ कर्पूर गौरम इष्टाभीति शूल मुंडम दधानम हस्तैर्नमो योग युक्ताय तुभ्यम गगनम भूदि श्रैव सलीलम ज्योतिरेव च पुनः कालश्च रूपाणि यस्य तुभ्यं नमस्तुते प्रधान पुरुषो यस्य कायत्वेन विनिर्गतो तस्मादव्यक्त रूपाय शंकराय नमो नमः। यो ब्रह्मा कुरुते सृष्टिम यो विष्णु कुरुते स्थितम सहं ऋष्यति यो रुद्रस्तस्मै तुभ्यं नमो नमः। नमो नमः कारण कारणाय दिव्यामृत ज्ञान विभूतिदाय समस्त लोकांतर भूतिदाय प्रकाश रूपाय परात्पराय यस्या परम नो जगदुच्यते पदात् स्थिति दीर्षः सूर्यम इदुर्मनोजः बहिर्मुखा नाभिताश्चान्तरिक्षम तस्मै तुभ्यं संभवे में नमस्तुते त्वं परः परमात्मा च त्वं विद्या विविधा हरः सद ब्रह्म च परम ब्रह्म विचारण परायण यस्य नार्दिर्न मध्यम च नान्तमस्तिं जगद्दतः कथम स्तोष्यामि तम देवम बाड्य मनो गोचरम हरम। तो उसके बाद एक अदिति शुद्ध दीप्यमान और माया रहित चिदानंद सहज विकार रहित नित्यानंद स्वरूप सत्य और विभूति से युक्त प्रसन्न रहने वाला तथा समस्त श्री को प्रदान करने वाला है, उन आपको नमस्कार यानी भोलेनाथ को, जिनका रूप महाविद्या के द्वारा ध्यान करने योग्य सबसे सर्वथा भिन्न परम सात्विक ध्येय स्वरूप और आत्म स्वरूप सार स्वरूप और संसार सागर से पार करने वाला है और पवित्रता को भी पवित्र करने वाला है, उन आपको नमस्कार है भोलेनाथ को, जिनका आकार शुद्ध रूप मनोज्ञ रत्न के समान स्वच्छ कर्पूर के समान गौरवर्ण और हाथों में बर और अभय मुद्रा शूल मुंड को धारण करने वाला है, उन आप योग युक्त सदा शिव को नमस्कार है। आकाश पृथ्वी
दिशाएं जल ज्योति और काल जिनके स्वरूप हैं, ऐसे आपको नमस्कार है। जिनके शरीर से प्रधान एवं पुरुष की उत्पत्ति हुई है, उन अव्यक्त स्वरूप आप शंकर को बार बार नमस्कार है। जो ब्रह्मा रूप होकर इस जगत की सृष्टि करते हैं, विष्णु रूप होकर पालन करते हैं तथा रुद्र रूप होकर संहार करते हैं, उन आपको बार बार नमस्कार है। और कारणों के कारण दिव्य अमृत स्वरूप ज्ञान संपदा देने वाले, समस्त लोगों को ऐश्वर्य प्रदान करने वाले प्रकाश स्वरूप तथा परात्पर शंकर को बार बार नमस्कार है। जिनके अतिरिक्त यह जगत और कुछ नहीं है, जिनके पैर से पृथ्वी, दिशाएं, सूर्य, चंद्रमा, कामदेव तथा बहिर्मुख अन्य देवता और नाभि से अंतरिक्ष उत्पन्न हुआ है, उन आप शंभु को मेरा नमस्कार है। हे हर, आप सर्वश्रेष्ठ तथा परमात्मा हैं। आप विविध विद्या हैं, सद ब्रह्म, पर ब्रह्म तथा ज्ञान परायण हैं, जिनका न आदि है और न मध्य है और तथा न अंत है, और जिनसे यह समस्त संसार उत्पन्न हुआ है। वाणी तथा मन से अगोचर उन सदाशिव की स्तुति किस प्रकार करूं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हमारी कथा, हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। अंधविश्वास से दूर रहते हुए भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा सुनिए और अपना स्नेह और प्रेम हमको इसी तरीके से देते रहिए। तो चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए ओम नमः शंकराय ओम, ओम नमः शंकराय ओम, ओम नमः शंकराय ओम, ओम नमः शंकराय ओम, ओम नमः शंकराय ओम। धन्यवाद। आपका भोलेनाथ कल्याण करें। अगली कथा में, अगली वीडियो में मैं आपसे फिर मिलता हूँ।